कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में हैं। टेंट के बाहर हवा चीख रही है। रात के ठीक 2 बजे हैं। तापमान -30 डिग्री। बर्फ टेंट की दीवारों से टकरा रही है। कपड़ा हल्का हल्का कांप रहा है। हर झोंका ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। और तभी एक आवाज, पहले धीमी फिर साफ। ऐसी आवाज जो इंसानी भी लगती है और नहीं भी। आपकी धड़कन अचानक तेज हो जाती है, सांस भारी हो जाती है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये सपना है या हकीकत। लेकिन टेंट के बाहर हवा के बीच वो आवाज दोबारा आती है, इस बार ज्यादा करीब। आपके पास टॉर्च नहीं, जूते नहीं, कोट नहीं, सिर्फ पतले कपड़े और एक चाकू। आप उठते हैं। दिमाग कहता है रुक जाओ, लेकिन डर सोच से तेज दौड़ता है और फिर आप अपने ही टेंट को अंदर से चाकू से काटते हैं। कपड़ा फटने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। आप बाहर निकलते हैं और बर्फीले अंधेरे में भाग जाते हैं। ऐसा क्या देखा था आपने जो मौत से भी ज्यादा डरावना था? साल था 1959। रूस के उत्तरी उरल पर्वत, एक सुनसान पहाड़ी दर्रा, द्यातलोव पास। उस समय इस दर्रे का असली नाम था खोलात्स्यखल, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ था मृत्यु का पहाड़। क्या यह सिर्फ संयोग था? 9 युवा हाइकर्स एक सर्द अभियान पर निकले थे। उनका लक्ष्य था ओटोर्टेन पर्वत की चोटी तक पहुंचना। उनके लीडर इगोर द्यातलोव सिर्फ 23 साल के, लेकिन अनुभवी, शांत, जिम्मेदार। टीम के बाकी सदस्य भी इंजीनियरिंग के छात्र थे, अनुभवी ट्रैकर्स जिन्होंने पहले भी कठिन अभियानों को पूरा किया था। वे रास्ते में मजाक करते थे, गाना गाते थे, फोटो खींचते थे। उनकी तस्वीरों में मुस्कान थी, जुनून था, साहस था। उनकी आखिरी डायरी में लिखा था, मौसम कठिन है लेकिन हम संभाल लेंगे। उन्हें नहीं पता था ये उनके आखिरी शब्द होंगे। 1 फरवरी 1959 की रात मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज बर्फीली हवाएं, कम दृश्यता, सफेद धुंध जो जमीन और आसमान को एक कर दे। ऐसी स्थिति में दिशा का अंदाजा लगाना असंभव हो जाता है। वे रास्ते से थोड़ा भटक गए और एक खुली ढलान पर टेंट लगा दिया, पेड़ों से दूर, बिना किसी प्राकृतिक सुरक्षा के। ये फैसला बाद में सबसे बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि खुले ढलान पर हवा और बर्फ का असर कई गुना बढ़ जाता है। शायद वे थक चुके थे, शायद उन्हें लगा सुबह तक मौसम संभल जाएगा। लेकिन रात गहराते ही कुछ बदल गया। हवा का स्वर बदल गया। पहाड़ जैसे गूंजने लगा, जैसे कोई विशाल सुरंग सीटी बजा रही हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ों की बनावट ऐसी ध्वनि पैदा कर सकती है जो इंसानी दिमाग में अकारण भय पैदा करे। इसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। ऐसी आवाज जो हम साफ नहीं सुन पाते, लेकिन हमारा शरीर महसूस करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट बढ़ती है, दिमाग चेतावनी देने लगता है। क्या उस रात ऐसा ही कुछ हुआ था, या सच में बर्फ की परत खिसकी थी? कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि टेंट के नीचे बर्फ का छोटा सा स्लैब हिल गया था। शायद उन्हें लगा पूरी ढलान गिरने वाली है। लेकिन अगर एवलांच आया था तो टेंट पूरी तरह दबा क्यों नहीं? पदचिन्ह व्यवस्थित क्यों थे? वे भागते हुए क्यों नहीं दिखे? 26 फरवरी 1959 सर्च टीम पहुंची। टेंट मिला, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। टेंट बाहर से नहीं, अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने घबराहट में रास्ता बनाया हो। अंदर सब कुछ था, जूते, कोट, कैमरे, खाना, डायरी, लेकिन लोग नहीं। बर्फ में 9 जोड़ी पदचिन्ह मिले, धीरे धीरे नीचे जाते हुए जंगल की ओर। किसी के पैर में जूते नहीं थे। -30 डिग्री में बिना जूते बाहर निकलना लगभग आत्महत्या जैसा है। फिर भी वे निकले। करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे 2 शव मिले, सिर्फ अंडरवियर में। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। पेड़ की ऊंची शाखाएं टूटी हुई थीं, जैसे वे ऊपर चढ़कर कुछ देख रहे हों या किसी से छिप रहे हों। कल्पना कीजिए, आप पेड़ पर चढ़े हैं, नीचे अंधेरा है, हवा चीख रही है। आप किसी चीज को दूर खड़ा देख रहे हैं, लेकिन वो हिल नहीं रही, सिर्फ खड़ी है, देख रही है। कुछ दूरी पर 3 और शव मिले, ऐसे जैसे वे वापस टेंट की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन्हें लगा जो भी खतरा था वो अब चला गया है, लेकिन ठंड जीत रही थी। हाइपोथर्मिया धीरे धीरे शरीर को बंद कर देता है। पहले उंगलियां सुन, फिर हाथ, फिर सोचने की क्षमता। आखिर में इंसान को लगने लगता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है और वो अपने कपड़े उतार देता है। इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। क्या यही कारण था कि वे अधनंगे मिले? 2 महीने बाद जब बर्फ पिघली, आखिरी 4 शव मिले, एक गहरी खाई में। और यहीं से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। एक की खोपड़ी कुचली हुई थी, दूसरे की छाती अंदर से टूटी हुई, लेकिन बाहर कोई गहरा घाव नहीं, जैसे किसी भारी दबाव ने अंदर से वार किया हो। डॉक्टरों ने कहा ये चोटें कार दुर्घटना जैसी थीं, लेकिन वहां कोई कार नहीं थी। 20 साल की ल्युदमिला दुबिनिना, उसकी जीभ नहीं थी, आंखें नहीं थी। कुछ लोगों ने इसे किसी हिंसक हमले का संकेत माना, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है लंबे समय तक खुले वातावरण में पड़े रहने से
जानवर और प्राकृतिक प्रक्रिया ऐसा नुकसान कर सकती है। कुछ कपड़ों में रेडिएशन के निशान भी मिले। क्या ये सैन्य परीक्षण था? उस समय सोवियत संघ गुप्त हथियार परीक्षण कर रहा था। कुछ गवाहों ने आसमान में अजीब नारंगी रोशनी देखी थी, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। तो फिर सच क्या था? एवलांच, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, इंफ्रासाउंड पैनिक, या कुछ ऐसा जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? दियातलो पास आज भी वही है, सफेद, खामोश, ठंडा। हर साल लोग वहां जाते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन जब हवा अचानक दिशा बदलती है और बर्फ अजीब तरीके से उड़ती है, तो शायद उन्हें भी एक पल के लिए लगे कि वे अकेले नहीं हैं। 9 लोग, एक रात, एक पहाड़ और एक रिपोर्ट जिसमें सिर्फ इतना लिखा है, अननोन कंपेलिंग फोर्स। कभी कभी सबसे डरावनी चीज वो नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वो होती है जो हमें बिना सोचे भागने पर मजबूर कर देती है। अगर आप वहां होते तो क्या करते? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ प्राकृतिक हादसा था, या इस कहानी में अब भी कोई राज छिपा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप किस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम किसी और रहस्यमयी घटना की परतें खोलें, तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके कमेंट से शुरू हो।